चलिए आज शुरू करते हैं चाय की खेती। मुख्य टॉपिकों में से एक टॉपिक है उत्तराखंड में चाय की खेती। इसके बारे में हम पूर्णतः चर्चा करेंगे। चाय की खेती, चाय की खेती, चाय की खेती, ठीक है। क्योंकि सही से काम नहीं करेंगे। चाय की खेती, देखिए एक वही टॉपिक वाइज चलेंगे, पॉइंट वाइज उसको ख़त्म करते हुए चलेंगे और कोशिश रहेगी कि पूरा टॉपिक आपके माइंड में यहीं पे बैठा दिया जाए, ठीक है। सही से देखिए एक बार। पहला डेट आते अगर चाय की खेती में आएगा तो आपके माइंड में पहला पॉइंट आएगा 1824। ये वही डेट थी जब सर्वप्रथम उत्तराखंड में चाय की खेती का विचार आया था। अब क्वेश्चन आता है कि ये विचार किसके मन में आया था, तो आपका आंसर आएगा विसप वेपर, विसप हेबर, विसप ध्यान से सुनिए, आपके माइंड में बैठ जाएगा, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। विसप हेबर पहला पॉइंट आएगा। उत्तराखंड में चाय की खेती का एक जैसे इतिहास कहें या कैसे वो रोल हुआ है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन ही आएगा 1824 की वो डेट थी जब उत्तराखंड में विसप हेबर नामक एक व्यक्ति थे जिनके मन में ये विचार आया कि क्यों ना उत्तराखंड में चाय की खेती शुरू की जाए। क्लियर हो गया। और इसी के तर्ज पर सन 1834 में भारत में पहली चाय कमेटी की स्थापना हुई। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि वो कौन सी डेट थी जब उत्तराखंड में पहली चाय कमेटी की स्थापना हुई थी, तो दैट टाइम आपके पास आंसर होना चाहिए 1834, ठीक है। एक चाय कमेटी का गठन किया गया। ध्यान दीजिएगा, हम सनू में खेल करेंगे, उसके तहत मैं सोच रहा हूँ कि कहानी बेस आपके माइंड में बैठा हूँ सनू पे। पहला चाय आपके माइंड में आते ही 1834 की डेट आएगी। चाय आपके दिमाग में आते ही या माइंड में आते ही 1824 आएगा। 1824 आते आपके माइंड में आएगा विसप हेबर, वो व्यक्ति थे जिन्होंने चाय का विचार उत्तराखंड में खेती का इनका ही था। उत्तराखंड में चाय का विचार किसका था करने का? विसप हेबर का। 1834 की वो डेट थी जब उत्तराखंड में चाय कमेटी की स्थापना हुई थी। या भारत में, ध्यान देना, भारत में, ओके, भारत पे बेस पे चलेगा। फिर हम सीधे उत्तराखंड में आते हैं। उत्तराखंड में अगर 1834 के बाद एक ईयर और बढ़ा दिया जाए तो 1835 आता है। 1835 तो 1835 में पहली खेप आई थी चाय की उत्तराखंड में। कहाँ कहाँ आई थी ध्यान दीजिएगा, दो जगह आई थी जैसे मैं बता रहा हूँ। एक तो जगह थी आपकी भीमताल, ठीक है। कौन सी जगह थी? एक आपकी जगह थी भीमताल, दूसरी थी लक्षेश्वर। लिखने में ज़्यादा यहाँ बोर्ड में नहीं, अब मेरी बातों को ज़्यादा सुनेंगे तो आपके माइंड में ज़्यादा बैठेगा। ध्यान दीजिएगा, 1824 की वो डेट थी जब सर्वप्रथम विसप हेबर के मन में विचार आया था कि यहाँ चाय की खेती की जाए। फिर 1834 में भारत में सर्वप्रथम चाय कमेटी की स्थापना हुई और उसके एक साल बाद 1835 में उत्तराखंड के कुमाऊं में भीमताल और लक्षेश्वर में पहली खेप आई थी चाय की। भीमताल आपका ये नैनीताल का स्थान हो गया और ये अल्मोड़ा का स्थान हो गया लक्षेश्वर। ध्यान दीजिएगा, अल्मोड़ा के लक्षेश्वर में पहला बगीचा खोला था। अल्मोड़ा लिख दीजिए, मैं ऐसे कराता हूँ तो आपको थोड़ा इजी रहेगा। लिखिएगा आप, मैं समझा दे रहा हूँ एक्चुअल में। हाँ, तो देखिए लक्षेश्वर कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा के लक्षेश्वर में पहला बगीचा खोला गया। काय का? पहला बगीचा, चाय का बगीचा। ध्यान से, आराम से करते हैं, जल्दीबाजी क्यों करनी है ना। पहला चाय का बगीचा। किसका बगीचा? चाय का बगीचा। ये एक व्यक्ति थे जिनका नाम था फाल्कनर। क्या नाम था? फाल्कनर। ध्यान देना, वीडियो खत्म होने तक मैं आपके दिमाग में सारी चीज़ छपा दूंगा। प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लिखने पे कम, सुनने पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। दूसरी बार सुनते हुए आप दोबारा लिख सकते हो, कोई बड़ी बात तो है नहीं ना। मेन तो टॉपिक क्लियर हो गया। अगर 10-15 मिनट में आपका आईएमपी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्लियर हो जाता है तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत अच्छा वर्क करेगा।
तो देखिए हम दोबारा से सुनेंगे, 10 बार मैं बोलूंगा चीज़ों को तो कैसे नहीं आएगा। 1824 की डेट याद हो गई आपके दिमाग में। 1834 आते आपके माइंड में आएगा भारत में पहला चाय कमेटी की स्थापना। 1835 आते ही भारत के उत्तराखंड के कुमाऊं में चाय की पहली खेप आई थी। कहाँ? भीमताल लक्ष्येश्वर में। भीमताल नैनीताल में पड़ता है, लक्ष्येश्वर पड़ता है अल्मोड़ा में। तो अल्मोड़ा में अगर ये पूछा जाएगा कि चाय का बगीचा सर्वप्रथम किसने लगाया, तो आपका आंसर क्या आएगा? फॉल्कनर। फॉल्कनर, ठीक है। चलो इतना आपके माइंड में हो गया। फिर देखिए इसको आगे बढ़ाते हुए डेट के हिसाब से चलेंगे। 1843 कर लेते हैं, 1843 पौड़ी में भी बगीचा बना। कहाँ बना? 1843 में पौड़ी में भी चाय का बगीचा बना। अब पेपर में सिंपल सा आएगा पहला क्वेश्चन, तो चाय का बगीचा पौड़ी में कब स्थापित किया गया था? तो दैट टाइम आपका आंसर सिंपल सा हो जाएगा, कब? 1833। बट थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हाई करेंगे और कहेंगे पौड़ी में कब चाय का बगीचा लगा? 1843 इजी क्वेश्चन। और किसने लगाया? दैट टाइम आपने थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आप ऐसे याद कीजिए, सिंपल सी बात, कैप्टन थे वनदेव। क्या थे? कैप्टन थे। मैं जानबूझ के थोड़ा सा घुमा के करेंगे चीज़ों को तो याद रहेगा ना। कैप्टन थे और हडल रहता था बहुत ज़्यादा। क्या रहता था? हडल रहता था, जिससे आपको याद रहे हडल। तो हडल, हडल करा, फिर स्टन याद कर देना। पूरा नाम इनका हडल स्टन है। अगर मैं सीधे ऐसे बोलता तो आपको याद नहीं रहता, अब याद रहेगा। पौड़ी में चाय का पहला बगीचा कब खुला? पहला आंसर 1843। या किसने खोला था? बहुत हडल मचा रखी थी उसने, स्टन टाइप की हडल मचा रखी थी, तो हडल स्टन हो गया। अल्मोड़ा में किसने खोला? फॉल्क हो गया या गिर गया, तो फॉल्कनर। फॉल्कनर या फॉल्कनर या फॉल्कनर, जैसे याद कीजिए, आपके माइंड में बैठना चाहिए। ऑप्शन होगा खेल है, वहाँ आपको याद आना चाहिए कि अल्मोड़ा में तो फॉल्कनर था वो बंदा जिसने अल्मोड़ा में चाय का बगीचा स्थापित किया। बट 1843 में पौड़ी में हडल मचाई, हडल स्टन ने स्थापित किया। देखिए काम हो रहा है ना, हो गया ये। चलिए 1843 में हो गया। नई डेट एक और डाल देते हैं अपने माइंड में, 1844 की, 1844। ध्यान दीजिएगा, मैं दोबारा रिवीजन कराऊंगा। मैं चाहूँगा टॉपिक खत्म होने तक आपके माइंड में बैठ जाए। देखो पन्ने में लिखना मैटर नहीं करता, ये चीज़ों को अपने दिमाग में रखने की कोशिश कीजिए, तभी आपको पेपर में फ़ायदा रहेगा। ये नाना प्रकार का आप मैटर बना के तैयार कर देंगे और दिमाग में नहीं है तो वो कोई फ़ायदेमंद नहीं है। ओके, तो 1844 में एक और चीज़ हुई थी, सरकारी चाय बागान की स्थापना हुई थी। 1844 की डेट आते ही आपके माइंड में आएगा सरकारी चाय बागान। अब पेपर में यह आएगा कि सरकारी चाय बागान कहाँ खोला गया था सर्वप्रथम? 1844 में। तो सिंपल सा क्वेश्चन, देहरादून में। देहरादून, क्या? देहरादून में 1844 में सरकारी चाय बागान देहरादून में खोला गया था। अब नेक्स्ट वही क्वेश्चन दोबारा घुमाएंगे, किसने खोला? जमी का सन था, याद करना, ऐसे याद करना, का जमी का सन था या जेमी का सन था। जेमी सन, क्योंकि जानबूझ के आप ऐसे करेंगे तभी दिमाग में रहेगा जेमी सन। कौन सा सन? जेमी सन। राइटिंग में ध्यान मत दीजिएगा, मेरी बातों में ध्यान दीजिए, वो आपको फायदेमंद रहेगा। सॉरी थोड़ा ये हिल गया शायद, एक मिनट, ये हिल गया। एक बार देख लेता हूँ मैं, फोकस में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो खाली आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी ना। हाँ आ रहा है, ठीक है। जेमी सन, कौन सा सन? जेमी सन। 1844 में सरकारी चाय बागान की स्थापना कहाँ की गई? देहरादून में की गई। और किसने की? जेमी सन ने की। ओके, तो आपके दिमाग में अल्मोड़ा में किसने की? फॉल्कनर ने की। पौड़ी ने 1843 में किसने की? हडस्टन ने की। देहरादून में किसने की? सरकारी चाय बागान की स्थापना किसी का सन था यार, किसका सन था? जेमी का सन था। क्लियर हो गया? ये खत्म होते हैं आपके दिमाग में, माइंड में एक और चीज़ आनी चाहिए। अब आगे को बढ़ेंगे, डेट वाइज चल रहे हैं। जैसे हम 1850 की डेट आएगी। देखो 1850 में क्या हुआ, चीनी लोग भी थोड़ा प्रभावित हो गए थे यहाँ के लिए उत्तराखंड में। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि चाय का बागान करना है, तो चीनी चाय विशेषज्ञ का नाम एक तौर पे उठ के इस समय आता है। कब? 1850 में। कोई वांग नाम के थे, याद कर लेना, एसाई वांग। चीनी थे एसाई वांग। क्या? एसाई वांग। वांग भी याद कर लोगे, कवर हो जाएगा। 1850 में एसाई वांग गढ़वाल आए थे। कहाँ आए थे? गढ़वाल आए थे, गढ़वाल,
ठीक है। 1850 में चीनी चाय एक्सपर्ट या विशेषज्ञ कहाँ आए थे? गढ़वाल आए थे, जिनका नाम क्या था? वांग था, एसआई वांग था। क्या नाम था? एसआई वांग था, ठीक है। फिर ध्यान दीजिएगा, हाँ एक और चीज़, ये हो गया पौड़ी हो गया। फिर देखिए ध्यान देंगे, ये तो हो गया एसआई वांग हो गया। फिर पौड़ी में एक सरकारी चाय बागान की स्थापना भी की गई थी। एक तो 1843 में आया था ना पौड़ी में। अगर पौड़ी में सरकारी चाय ना बागान की स्थापना की गई थी। चौ से आगे ना चौफिन नाम के बंदे थे, चौफिन ने की थी। आ गया तो थोड़ा डीप क्वेश्चन हो गया, किसने की आएगा तो चौफिन ने, ठीक है। पौड़ी में सरकारी चाय बागान की स्थापना चौफिन ने की थी, जबकि देहरादून में सन 1844 में सरकारी चाय बागान की स्थापना किसने की थी? किसी का सन था या ना, क्या सन था? जेमी सन था। ओके, ये चीज़ें हो गई, कोई पॉइंट छूटना चाहिए तो मैं थोड़ा सोच रहा हूँ। 1850 हो गया, बस इतना है। तो सबसे स्टार्ट डेट अब आ गई यहाँ पे। हमारा टॉपिक ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, कोशिश करूंगा कि जल्दी खत्म हो जाए और मगर फ़ायदेमंद रहे। खाली कर दिया फिर काम का नहीं तो फ़ायदेमंद नहीं ना। देखो 1928 की वो डेट थी जब नैनीताल जिले में यूरोपियन आए थे। कौन आए थे? यूरोपियन आए थे, और उन यूरोपियन ने 5 चाय बागान की स्थापना की थी यहाँ। कितने बागान? 5 चाय बागान। अब इससे आपका पूरा क्लियर हो जाने वाला है। 5 चाय बागान। ये नहीं पूछा जाएगा कि किन्होंने चाय बागान की स्थापना की थी, कितने की थी, बट ये पूछ जाएंगे 5 के 5 जो चाय बागान है इनके बारे में चर्चाएं हो सकती है। देखो क्योंकि पौड़ी के चाय बागान की स्थापना 1843 में हुई थी, और किसने की थी आपके माइंड में साफ तौर पे बैठ गया है, हडल स्टर्न ने की थी। ये आपके माइंड में आ चुका है, हडल स्टर्न ने की थी। देहरादून में जेनी सेन ने की थी। कब? 1844 में। पौड़ी में सरकारी अगर चाय बागान की स्थापना आएगी तो चौफिन ने की थी ना, ये आपके माइंड में बैठ चुका है। बट अल्मोड़ा में फॉल्कनर ने की थी। अब नैनीताल के इलाकों में 5 बागानों में से चाय के बागानों की स्थापना की गई थी। कब की थी? 28 में। किस किस जगह में, उसको रोटेट करते हैं पहले। एक तो भवाली स्थान था, पहले ध्यान दीजिएगा। एक स्थान क्या था? भवाली, ठीक हो गया। दूसरा स्थान आएगा तो भीमताल। जैसे मैं याद कर रहा हूँ, प्लीज़ याद करने की कोशिश करना, उसके बाद आपको ज़्यादा दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। भवाली हो गया, भीमताल हो गया, ठीक है। तीसरा रामगढ़ होगी जगह। कौन सी गढ़? रामगढ़ हो गई। चौथी जगह आएगा तो घोड़ाखाल। ये 4 जगह हैं जहाँ से चाय बागानों का प्रमाण मिला है, या चाय बागानों को स्थापित किया था। किसके द्वारा? यूरोपियों द्वारा। कौन सा सन था? सन 1928 था। अब क्वेश्चन ये आएगा कि ध्यान देना, ये चाय बागान है सब जगह, चाय बागान या चाय बागान। अब हम याद करेंगे कि भवाली में किसने खोजा और रामनगर में किसने स्थापना की, ठीक है। तो ध्यान देना, पहले हम भवाली में आएंगे तो भवाली में 2 लोग थे। याद करने का सबसे अच्छा तरीका, भवाली में 2 लोग थे। MN याद कर लेना, MN। मूली याद करना, नई मूली ऐसे याद करोगे तो याद हो जाएगा आपका। ये था मिस्टर मूलियन, और यहाँ था न्यूटन। जैसे याद करा रहा हूँ वैसे ध्यान देना। भवाली में 2 चाय बागान की स्थापना हुई, मूली नई खाई, मूलियन और न्यूटन। मिस्टर मूलियन, मिस्टर न्यूटन हो गया, ठीक है। देखो भीमताल का तो आपको बहुत इजीली याद रहेगा। भीम की फिजिक कैसी है? हमारे एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है, एक्ट्रेस नहीं कहेंगे, एक्टर कहेंगे, जिसका नाम क्या है? जॉन कैसा दिखते हैं? ऐसे याद कर लो, भीम जैसे। तो मिस्टर जॉन सा आ जाएगा। याद करना है आपने, और क्या करना है, जैसे पेपर में आया आपने सही करना है, ज़्यादा क्या करना है ना। तो भीमताल आते ही, भीमताल में चाय बागान की स्थापना किसने की थी? जॉन्स ने की थी। किस जॉन्स ने? मिस्टर जॉन्स ने। मुझे लगता नहीं कि टप हो रहा होगा, सही हो रहा ना। चलिए आगे करेंगे। रामगढ़ डोरी से बंधा हुआ है, ऐसे याद कर लेना। किससे बंधा है? डोरी से बंधा है। तो डोरियान थे, मिस्टर डोरियान। आपको हल्का फुल्का भी याद आएगा तो 4 ऑप्शन में आप काम कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। डोरियान, ठीक है। क्या थे? डोरियान, ठीक है। ये हो गया।
आपका क्या मिस्टर जॉन्स हो गया, डोरियान हो गया, नहीं डोरियान नहीं होंगे, डोरियाज होंगे, यान ही कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है, मगर एग्जैक्ट नाम डोरियाज था। कहीं आपका यान भी दिखेगा कहीं पढ़ने में तो उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा मिस्टेक प्रिंटिंग भी होती है। रामगढ़ में डोरियाज थे, भीमताल में मिस्टर जॉन्स थे, और घोड़ा खाल आ गया। अब देखिए घोड़ा खाल में एक तरह घोड़ा दौड़ेगा तो उसमें व्हील लगे होंगे ना, तो व्हीलर याद कर लीजिएगा। क्या याद करोगे? व्हीलर, व्हीलर। अगर घोड़ा दौड़ेगा उसके पाँव में व्हील लगे होंगे, व्हीलर। कौन सा लर? व्हीलर हो गया। इस प्रकार आपके 1928 में 5 चाय बागान भी खत्म हो गए। 2 कहने का 2 इनने लगाए, 1 इनने 1 ये 2 हो गए, 3 4 5 चाय बागानों की स्थापना कर दी गई। यूरोप 5 मतलब 5 चाय बागान यूरोपियों द्वारा। भवाली में 2 ने लगाए, मूलियन और यूटन ने 1 इन्होंने अलग से। भीमताल में मिस्टर जॉनसन लगाए, रामगढ़ में डोरियाज ने लगाए, और साथ में घोड़ा खाल की बात करेंगे तो घोड़ा खाल में व्हीलर ने लगाए। क्लियर हो गया ना। फिर आगे चलेंगे तो फिर देखिए बेरीनाग गार्डन था। बेरीनाग गार्डन में भी आपको पता है टी गार्डन के नाम से फेमस है, पेपर में आएगा। बेरीनाग टी गार्डन का है, पिथौरागढ़ के इलाके में तो हुआ। तो बेरीनाग टी गार्डन को बिष्ट जी ने सन 1932 की वो डेट थी जब कार्बेट से एक तरह से खरीद लिया था, कहेंगे 1932 में। चलो पेपर में आएगा तो आप थोड़ा डीप रहेगा, आएगा तो काम कर लोगे। यहाँ तो वैसे मेरे ख्याल से तो बेरीनाग टी गार्डन कहाँ आना चाहिए, और इससे ज़्यादा भी आएगा तो 1932 में कार्बेट से खरीदा था, बिस्ट फैमिली थी एक, उनने खरीदा था। ठीक है। फिर 1903 की डेट बहुत बार पेपर में पूछी गई है। पहली औषधि के रूप में भी कहते हैं खोज हुई है 1903 में, बेलोडीना। कौन सा डीना? बेलोडीना। हाँ, बेलोडीना की खोज हुई है, और इसकी खेती कुमाऊं में शुरू कब से हुई? खोज क्या? 1903 से बेलोडीना की खोज, बेलोडीना, सॉरी थोड़ा बोलने में जल्दीबाजी हो रही है। बेलाडोना, ये कुमाऊं में खेती शुरू हुई इसकी, कुमाऊं में खेती किसकी? बेलोडोना एक औषधि है, और इसकी खोज या इसकी कुमाऊं में खेती कब से हुई? 1903 में हुई है। खोज हो सब दिमाग से हटाइए, सिर्फ इतना ही रखना 1903 की वो डेट है जब उत्तराखंड के कुमाऊं में बेलोडोना की खेती प्रारंभ हुई। ठीक है। फिर वो बाद में नॉर्मन गिल भी आते हैं। नॉर्मन गिल चौबटिया गार्डन में बेलोडोना की खेती की शुरुआत करते हैं। ठीक है। फिर वो बहुत आगे बढ़ जाएगा, फिर भेषज विकास योजना की बातों में हमने आना पड़ेगा, तो उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक में लेके आऊँगा, जिससे आपके माइंड में भी सही रहे। देखिए कोशिश करना ना, एक बार इसको प्यार से सुन लेना वीडियो पहले, उसके बाद आपको अगर लगता है कि आपको फ़ायदेमंद चीज़ें मैं बता पाने में सक्षम रहा, तो आफ्टर दैट आपको इसको राइट डाउन अपनी कॉपी में कर लेना चाहिए, और एक बार रिवीजन ढंग से कर लोगे। अगर मुझे सुन लोगे, भले ही थोड़ी गलतियाँ तो हर किसी के उससे होती, तो मेरे के लिए भी हो या हुई हो सकती है, बट अगर ढंग से सुन लेंगे तो बहुत कम चांस रहेगा कि आप इसको भूलोगे। इतना तो मैं भी जानता हूँ ना। और एक परिप्रेक्ष्य बनाते हुए अगर आप लोग पढ़ोगे तो मुझे लगता नहीं कि आप कभी भूलोगे। ध्यान देना, चाय, उत्तराखंड में चाय की खेती आते आपके माइंड में इतनी डेटें आनी चाहिए। देखो मैं इतने में लिख दे रहा हूँ, डेटें पूरा कवर कर लेते हैं। 1824 की डेट आनी चाहिए। 1824 में विशब हेवन ने इस शुरुआत की। फिर 1834 की डेट आनी चाहिए। 1834 में भारत का पहला चाय कमेटी की स्थापना हुई। फिर 1835 की 2 डेट आएगी। 1835 में 2 डेट। एक डेट क्या थी आपका? भीमताल और लक्ष्येश्वर नैनीताल, भीमताल नैनीताल में और लक्ष्येश्वर अल्मोड़ा में, यहाँ चाय बागानों की स्थापना या खेप पहली आई थी, कहेंगे। फिर 1835 में ही अल्मोड़ा के लक्ष्येश्वर में, किसने? अल्मोड़ा के लक्ष्येश्वर में चाय का एक बागान बना, जिसकी स्थापना मतलब फॉल्कनर ने की थी। इतना आया। फिर 1844 ना आके 43 में जाओ, पहले 44 में जाओगे दिक्कत है। 43 में पौड़ी में पहला चाय बागान की स्थापना की। हडल आएगा याद रखना, पौड़ी में हडल स्टन। ठीक है, हडल स्टन ने की। फिर 1844 में देहरादून में जेली का सन ने क्या खोला? पहला सरकारी चाय बागान की स्थापना करी। और फिर 1850 की वो डेट आई जब चीनी आया था, एसाइन वांग, वो विशेषज्ञ के रूप में यहाँ आया था। उसने यहाँ गढ़वाल में चाय आई कि कैसे करना है वाली नाना प्रकार की चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया होगा। आफ्टर दैट 50 की डेट आने का सीधे पौड़ी में आपको सरकारी चाय बागान की स्थापना या सरकारी चाय बागान चौफिन आ गया। फिर 1928 में यूरोपियन आए थे, 5
गार्डनों की स्थापना की पर्टिकुलर 5 लोगों ने, भवाली में दोने की, मूलियर और न्यूटन ने। उसके बाद नीचे हम भीमताल में मिस्टर जॉनसन ने स्थापना की, याद करने का सेंस बता चुका हूँ। रामगढ़ में डोरियाज ने की थी, और सबसे नीचे जो घोड़ा खाल है व्हीलर ने की थी। फिर हमने थोड़ा सा कहा था, मैंने बेलाडोना भी सुनी लीजिए। बेलाडोना 1903 में कुमाऊं में खेती की गई। चौबटिया गार्डन, नॉर्मल गील ने चौबटिया गार्डन में भी बेलाडोना की खेती की शुरुआत की थी। ठीक है, मुझे लगता है आपके माइंड में ये चीज़ें बैठ गई कि बहुत ही सिंपल, बहुत ईजी है। बस एक बार सुनिए और 2 बार सुनिए, तीसरी बार लिखिए, या एक बार सुनिए दूसरी बार लिखिए। मेन है कि ऑरली आपके माइंड में ये बैठना चाहिए। याद रखिएगा, माइंड में रखी हुई चीज़ें आप पेपर में एग्जीक्यूट कर पाएंगे, अदरवाइज तो लिख तो आप क्या क्या लोगे ना। चलिए, ध्यान दीजिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।